जामवन जी महाराज के पास जब मणि पहुंची, इन्होंने अपनी बेटी जामवती को खेलने के लिए दे दी मणि। इनकी बेटी बड़ी सुकुमार, बड़ी सुशील जामवती, वो उस मणि से खूब खेलती हैं। जब प्रसेन घर नहीं आया, सत्राजित वन में ढूंढने आए, जंगल में खूब देखा तो क्या मिला? बोले भाई की लाश पड़ी है, भाई मरा पड़ा है। लेकिन स्वार्थ कितना मन में आ जाता है। सत्राजित सोचने लगे कि भाई गया तो गया, लेकिन मणि कहां गई? मणि किसने ली? अपने घर आया, घर आकर सत्राजित ने अपनी पत्नी को कह दिया कि देख, मुझे तो ऐसा ही लगता है, हो न हो आज हमारे भाई को मारकर मणि लेने वाले कोई और नहीं, द्वारिकाधीश कृष्ण है। कृष्ण ने हमारे भाई को मारा है। यानी भगवान पर कलंक लगा दिया झूठा, भगवान पर दोष लगा दिया। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचार के कोई काम नहीं करना कभी जीवन में, सोच समझ के, पूरा विचार करके तभी कोई कदम उठाना। सारी द्वारिका में खबर फैल गई, क्योंकि आप तो जानते हो, यदि किसी बात का प्रचार करना हो और मीडिया पर पैसा भी न खर्च करना हो, तो एक काम करो, उस बात को कहते समय बस इतना बोल दो कि इसको किसी से कहना नहीं, फिर आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। बात घूमती घूमती न जाने कहां से कहां पहुंचेगी। क्योंकि हमारी आदत होती है, किसी की अच्छाई होगी तो दूसरे को बताने में लाख बार सोचेंगे, और किसी की बुराई होगी, जब तक 100 लोगों को नहीं बता देंगे खाना हजम नहीं होगा। बुराई गाने की आदत है ना। सत्राजित ने अपनी पत्नी को बताया, उसने अपनी सहेलियों को, उन्होंने अपने पतियों को, सारी द्वारिका में बात फैल गई। भगवान को मालूम चला, भगवान बोले कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, हमारे ऊपर झूठा कलंक लग रहा है। प्रभु बोले कि मैं थोड़ा सा देखूंगा जाकर कि आखिर हुआ क्या, किसने किया ये, अपने इस कलंक को दूर करूंगा। भगवान गए कुछ यदुवंशियों को साथ लेकर, और जाकर क्या देख रहे हैं, जहां पर प्रसेन मरा था चारों तरफ शेर के पंजों के निशान हैं, जो किसी ने नहीं देखे लेकिन भगवान ने देख लिए। चारों तरफ शेर के पंजों के निशान दिखाई दे रहे। समझ गए भगवान क्या हुआ होगा। उनके पीछे पीछे कृष्ण चले, आगे गए तो शेर मरा पड़ा था, सामने जामवन जी की गुफा थी, जिस गुफा के बाहर जाम्बवती उस मणि से खेल रही है। और जैसे ही इतने सारे लोगों को आते हुए देखा, जाम्बवती घबरा गई। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतव। घबरा गई, डर गई, गुफा के अंदर भाग गई। भगवान भी अंदर जाने लगे। यदुवंशियों ने मना कर दिया। कृष्ण को सब बोले कि प्रभु हम इस गुफा में नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, हमने मणि भी देख ली, अंदर गुफा में मणि है, जाने में क्या बुराई। तो कहा कि प्रभु इतना अंधेरा दिखाई देता है, न जाने अंदर कौन सी मुसीबत हो, आपको जाना हो तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। कोई भी यदुवंशी कृष्ण के साथ अंदर नहीं गया। आप भागवत जी पढ़ सकते हो, अकेले कृष्ण गए।
और ये हम सबको शिक्षा दे रहे हैं भगवान, हम सबको बताना चाह रहे हैं कि भैया संसार के लोगों ने जब मेरा साथ नहीं निभाया तो तुम्हारे साथ क्या निभाएगा कोई। जिसके जीवन में संकट आएगा, ध्यान रखना, उसको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जिसके जीवन में विपत्ति आएगी उसको ही आगे चलना पड़ेगा। यहां कोई किसी का साथ नहीं निभाता। बंधुओं, मैं कहा करता हूं कथा में ये बात, अगर आदर्श हो ऊंचा और दिल में हो साहस तो मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। अगर आदर्श हो ऊंचा और दिल में हो साहस तो मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। थक कर कभी न हारना, चलना मुसाफिर तू, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जीवन में कभी मुश्किलें भी आए, तुम ठोकर भी खा जाओ तो हिम्मत नहीं हारना, अपने कदम और मजबूती से आगे बढ़ाना और हिम्मत से आगे बढ़ना। परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा। जो हिम्मत हार जाते हैं भगवान भी उनकी मदद नहीं कर पाते। जो उसका भरोसा लेकर हिम्मत रखते हैं भगवान उनके साथ रहते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। तो यहां पर प्रभु अंदर गए हैं। अंदर जामवन जी के साथ भगवान का युद्ध हुआ बंधुओं। बाद में मणि लेकर और साथ में जामवती को भी लेकर आए हैं, क्योंकि जामवन जी ने भगवान को बताया कि प्रभु जब आप राम बनकर आए थे, मेरी बड़ी इच्छा थी उस समय कि अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करूं, लेकिन वो तो आपका मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार था, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब तो आप मेरी बेटी से विवाह करो। जामवती अभी तक आपके लिए कुंवारी बैठी है, शादी नहीं हुई। कहां त्रेता कहां द्वापर, पूरा युग निकल गया। लेकिन भगवान भी हंसकर कहते हैं जामवन जी आप चिंता नहीं करना, ये अवतार तो हमने इसलिए लिया है ताकि जिस जिस की बेटी की शादी ना होती हो सब मुझे ही आकर दे जाओ। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान कहते हैं यहां मर्यादा का काम तो है नहीं, यहां तो केवल भक्तों की इच्छा पूरी करनी है मुझे। भक्त इच्छा आगे है, बाकी सब पीछे है। तो जामवती को और मणि को दोनों को साथ लेकर प्रभु द्वारिका आ गए। वहां सत्राजित को सत्राजितम समाहूय सभायाम राजसन्निधौ, सत्राजित को बुलाया और बुलाकर बीच सभा में भगवान ने सबके सामने मणि दी और सबको बोले भगवान कि आप बताओ मणि मैं अपने कमरे से लेकर आया या कहीं दूर से लेकर आया, कहां से लाया? बोले नहीं प्रभु आपने मणि नहीं ली थी, ये मणि तो हमारे सामने आप युद्ध करके जामवन जी से लेकर आए। सबने बोला। भगवान ने कहा देखो सत्राजित आपने हमारे ऊपर झूठा कलंक लगाया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब तुम अपनी मणि संभालो। आपके भाई को सिंह ने शेर ने मारा, शेर से जामवन जी पर मणि गई, हम वहां से लेकर आए हैं, आप इसको लो, हमारे कलंक को दूर करो। वो मणि तो ले ली है और बड़े लज्जित हो गए और सारी द्वारिका में भी इनकी निंदा होने लगी। सारी द्वारिका में लोग गालियां देने लगे। जिस गली से सत्राजित निकलते लोग कहते देखो यही है वो पापी जिसने हमारे द्वारिकाधीश पर झूठा कलंक लगाया। लोगों का क्या, पहले भगवान की बुराई कर रहे थे, अब सत्राजित की। यही है वो पापी जिसने हमारे ठाकुर जी पर झूठा कलंक लगाया। इतनी बुराई, इतनी निंदा, सत्राजित का द्वारिका की गलियों में निकलना मुश्किल हो गया। सत्राजित बोले कि अब यदि इस
निंदा से, इस अपमान से बचना है तो केवल एक उपाय है, क्यों ना मैं भी द्वारिकाधीश को अपना दामाद बना लूं। यदि भगवान मेरे कुंवर साहब बन जाएंगे, दामाद बन जाएंगे, फिर तो कहना ही क्या, फिर मेरे से कोई क्या बोल पाएगा। तो सत्राजित भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्यारे, मेरे ऊपर भी कृपा करो। मेरी बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, भगवान उसके साथ भी आप कृपा करके विवाह करो, उसे भी अपनाओ। भगवान हंसकर बोले कि महाराज दे जाओ, मैं तो तैयार बैठा हूं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान को तो मना करना नहीं, भक्तों की इच्छा पूरी करनी है ना। तो ये तीसरा विवाह श्री सत्यभामा जी से। वो देखो, आप लोग गिन रहे हो या नहीं, गिनते जाना, पर ये भी समझ लेना तुम गिनते गिनते थक जाओगे, प्रभु करते करते नहीं थकेंगे। पहला रुक्मिणी, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा, चौथा विवाह श्री यमुना जी के साथ, कालिंदी जी के साथ चौथा विवाह किया प्रभु ने। भागवत में यमुना जी का एक नाम आया है कालिंदी। क्या नाम आया? कालिंदी। बड़ा प्यारा नाम है। सूर्य नारायण की बेटी है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। इन्होंने बड़ा कठिन तप करके भगवान को पाया। सूर्य नारायण की ये दो प्रमुख संतान हैं, यम और यमुना। यम यानी यमराज, यम और यमुना ये दोनों सूर्य नारायण की संतान है। वैसे छाया पुत्र शनिदेव भी हैं, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। लेकिन यम और यमुना ये दोनों प्रमुख संतान सूर्य भगवान की हैं। और ध्यान रखना, हमारे ब्रज में ये कहावत प्रसिद्ध है कि भैया जो यमुना जी में गोता लगाता है उसे कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता है। जो बहन के चरण पकड़ लेता है वो भाई के दंड से बच जाता है। यमुना जी के भाई हैं यमराज। तो इन्होंने कठिन तप करके भगवान को पाया है। बोलो यमुना महारानी की जय, कृष्ण पट रानी की जय। पांचवा विवाह श्री मित्रविंदा जी के साथ हुआ। छठा विवाह श्री सत्या जी के साथ। सातवां विवाह श्रुत कीर्ति की कन्या भद्रा जी के साथ हुआ। और आठवां विवाह मध्य देश के राजा की बेटी को स्वयंवर से मत्स्य भेदन करके भगवान ने पाया, जिनका नाम है लक्ष्मणा। ये 8 पटरानियां हैं। आगे प्रसंग सुनाया है कि इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना हृतामराद्रि स्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम्। एक भौमासुर नाम का असुर था, जिस असुर ने अपने कारागार में 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। उन सबसे एक साथ शादी करना चाहता था ये। वे सभी राजकन्याएं बड़ी दुखी, बड़ी परेशान। नारद जी को उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। नारद जी भगवान को बताते हैं आके, प्रभु लीला करते हैं। सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर बैठकर भौमासुर की नगरी गए। इसकी नगरी का नाम है प्राग ज्योतिषपुर। इसकी नगरी में जाकर भगवान ने बड़ा युद्ध किया भौमासुर से।
पहले इसके मंत्री को मारा। मंत्री का नाम था मुर। जब मुर नाम के दैत्य को मारा, भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। इसके बाद वमासुर का उद्धार किया। वमासुर का उद्धार करके इसके कारागार में पड़ी हुई उन 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने मुक्त कर दिया। भगवान बोले कि देवियों, आप सब मुक्त हो, जा सकती हो। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। जाओ, जहां तुम्हारा घर, जहां तुम्हारे मां बाप, तुम चली जाओ वहां। वे सब भगवान को कहती हैं कि प्रभु कहां जाएं? हमें इस दुष्ट के कारागार में बहुत समय निकल गया। अब शायद हमारे मां बाप भी नहीं बचे होंगे। हमको ये भी नहीं याद हमारा घर कहां, हम कहां जाएं? प्रभु आप तो ये समझ लो कि संसार में हमारा कोई नहीं, किसके पास जाएं? इतना सुनते ही भगवान बोले, देवियों आप चिंता मत करो, क्योंकि संसार में जिसका कोई नहीं होता, मेरी कृपा का द्वार उसके लिए हमेशा खुला रहता है। आप घबराओ नहीं। तो कामनावश नहीं, करुणावश प्रभु उन सब राजकन्याओं को लेकर, जो 16,000 राजकन्याएं कोई साधारण नहीं है। आचार्यों का ऐसा मानना है कि ये वेदों के 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं, जो यहां पटरानी बनके, रानी बनके आए। वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं, जिसमें 80,000 कर्म कांड के, 4,000 ज्ञान कांड के और 16,000 उपासना कांड के मंत्र, वो ही पटरानी बन के आए। सबको लेकर भगवान द्वारिका आ गए और शुकदेव जी कह रहे हैं कि अथो मुहूर्ते कस्मिन् नानागारेषु ताः स्त्रियः यथोपये में भगवान स्तावद्रूपधरो व्ययः। द्वारिका में एक मुहूर्त में एक साथ 16,100 यज्ञ मंडप बने। उनमें 16,100 ब्राह्मण बैठे और 16,100 भगवान ने रूप धारण कर लिए। एक साथ एक मुहूर्त में सब राजकन्याओं के गले में जयमाला धारण करा दी है, सबको स्वीकार कर लिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सबको अपना लिया। इसी प्रकार से बंधुओं, आगे प्रभु की संतति का वर्णन किया। अब 16,108 रानी पटरानी, फिर हर रानी से भगवान को 10-10 बेटे हुए, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे। बड़ा ही विशाल वंश है। भागवत में शुकदेव जी ने बताया, परीक्षित भगवान कृष्ण के वंश में ज्यादा नहीं, बस 56 करोड़ यदुवंशी थे। प्रेम से कहो श्री राधे। थोड़े ही है ना, ज्यादा थोड़ी है, खाली 56 करोड़। लेकिन भगवान कितनी अद्भुत लीला करते हैं। अपने कुल में सबको पढ़ाने के लिए भगवान ने 3,88,00,000 टीचर भी द्वारिका में लगाए। अपने वंश में सबको पढ़ाया भगवान, इतने सारे टीचर लगे, सबको दान दिया विद्या का। आगे एक नृग नाम के राजा को कृकलास की योनि से, गिरगिट की योनि से मुक्ति दिलाई। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभु दानीश्वाख्याय मानेशो यदिते कर्णम स्पृशम। भगवान के पोते अनिरुद्ध जी के 2 विवाहों की कथा सुनाई। एक विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ, दूसरा विवाह इनका रुक्मी की पौत्री रोचना के साथ हुआ। एक पौंड्रक नाम के राजा का भगवान ने उद्धार किया।
उसके मित्र काशी नरेश को भी दंड दिया। इसी प्रकार से बंधुओं, समय समय पर आगे सुखदेव जी ये प्रसंग सुना रहे हैं कि भगवान अनेक असुरों का उद्धार बलराम जी के द्वारा भी कराते हैं। समय समय पर द्विविद नाम के वानर का उद्धार बलराम जी के द्वारा कराया। नरकस्य सखा कश्चित द्विविदो नाम वानर। बलराम जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन भी किया। भगवान के पुत्र शांब जी का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ, ये प्रसंग भी सुनाया। प्रभु ने अपनी गृहस्थ लीला का दर्शन श्री नारद जी को कराया था। बताया था कि कैसे मैं अपनी रानियों के बीच में रहता हूं। नारद जी एक दिन सोच रहे थे कि इतनी सारी रानियां अकेले कृष्ण कैसे संभालते होंगे, चल के देखूं। सुबह 4 बजे रुक्मणी जी के महलों में पहुंच गए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। रुक्मणी जी हाथ जोड़ के प्रणाम करती हैं। आइए आइए नारद जी, इतने सुबह सुबह 4 बजे कैसे आ गए? बोले रुक्मणी तुम्हारे यहां भगवान हैं? हाँ हाँ, अभी अभी अपने पलंग पर सोकर बैठे हैं, भगवान उठ गए हैं। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी बुलाती हूं। भगवान थोड़ा ध्यान कर रहे हैं अपने पलंग पर बैठकर, आप 2 मिनट विराजिए। नारद जी बोले नहीं नहीं, भगवान को अपना करने दो ध्यान, मैं अभी आता हूं लौट के। चले गए। जामवती के महल में पहुंचे। जामवती तुम्हारे यहां भगवान हैं? हाँ हाँ नारद जी, बस पलंग से उतर के अभी स्नान करने गए हैं, आप 2 मिनट बैठिए, मैं बुलाती हूं। नहीं नहीं, भगवान को स्नान करने दो, मैं अभी आऊं। निकल गए। सत्यभामा के महल में, सत्यभामा क्या तुम्हारे यहां भगवान है? बोले हाँ हाँ महाराज, आप रुकिए, अभी बस स्नान करके आए हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, मैं अभी बुलाती हूं। नहीं नहीं, भगवान को करने दो। जिस रानी के महल में जा रहे हैं वहीं भगवान मिल रहे। महाराज जी मन में सोचने लगे, ऐसा तो नहीं कहीं अंदर ही अंदर कोई रास्ता तो नहीं बना लिया, मेरे से पहले ही जाके बैठ जाते हैं, क्या चक्कर है? तो अब नारद जी क्रम से नहीं जा रहे, किसी के यहां भी पहुंच रहे हैं, वहां भी भगवान मिल रहे। कहीं अपने बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा हास परिहास कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों से यज्ञ करवा रहे हैं, कहीं दान दे रहे हैं, कहीं मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। हर महल में भगवान दिखाई दे रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, शाम को नारद जी आ रहे थे, सामने से भगवान आ रहे थे। नारद जी को भगवान ने देखा, आवाज लगाई, नारद जी कहां जा रहे हो? नारद जी भगवान को बोले कि प्रभु अभी आऊं। भगवान बोले, नारद जी सुबह से शाम हो गई, तुम्हारी अभियाऊं पूरी नहीं हुई क्या? जिस रानी के महल में गए वहीं ये बोले अभी आऊं अभी आऊं। मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूं, आज क्यों सुबह से मेरी रानियों के महलों के चक्कर लगा रहे हो, मुझे सब पता है। यही सोच रहे होंगे कि जिस रानी के महल में नहीं मिलूंगा उसी से मेरा झगड़ा कराओगे। मैं आपको जानता हूं नारद जी, क्योंकि ये भी नारद जी का एक पार्ट टाइम जॉब है, कभी कभी थोड़ा झगड़ा भी करा देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, नारद तुमने जो देखा उसमें कुछ संदेह नहीं है, मैं वास्तव में अपनी हर रानी के महल में एक रूप में विराजमान रहता हूं। भागवत में लिखा है 16,108 महलों में रानियों के 16,108 कृष्ण रहते थे। जब सुबह सभा में जाते थे भगवान, हर रानी के महल से एक एक कृष्ण निकलते थे, एक कृष्ण में मिल जाते थे, तब भगवान सभा में जाते थे। तो ऐसी लीला कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता बंधु, ऐसी लीला परमात्मा कर सकता है, क्योंकि वो समर्थवान है। भगवान के अलावा कोई ये लीला नहीं कर सकता। संसार के व्यक्ति तो
बात भली बना देते हैं, कह भली देते हैं कि भगवान ने 16,000 की हैं, तो हमें भी आज्ञा दो 16 शादियां तो हम भी कर लें। ऐसा बोल देते हैं लोग, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं बंधुओं। परमात्मा समर्थवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। वैसे मैं कहूंगा आजकल भी अनेक शादियां करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई, करते हैं लोग। विदेशों में तो बहुत करते हैं, वहां तो हर हफ्ते शादियां टूटती हैं, हर हफ्ते फिर शादियां हो जाती हैं। विदेशों में तो बहुत, यहां भी हमारे देश में भी अब धीरे धीरे होने लगा है। लोग करते हैं कई कई शादी। मंडे को देखा, ट्यूसडे को इजहार, वेडनेसडे को इकरार, थर्सडे को शादी, फ्राइडे को बच्चे, सैटरडे को तलाक, संडे को रेस्ट, फिर मंडे को नेक्स्ट। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा हाल है आजकल। हर हफ्ते शादी होती है, हर हफ्ते टूटती है। बंधुओं, अनेक शादियां करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक करके जिंदगी भर अच्छी तरह निभाना ये बहुत बड़ी बात है। अध्यात्म चलें